नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई एस पी एस अकेडमी में। पॉइंटर बुक की सीरीज़ में हम लोगों ने जो है एक नया सब्जेक्ट हिस्ट्री स्टार्ट किया है, तो आज ये उसका पार्ट 2 है। और अगर आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। और इसी तरीके से मैंने एनवायरनमेंट पूरी आपकी कवर करवा दी है, तो जो भी लोग एनवायरनमेंट पढ़ना चाहते हैं पॉइंटर बुक से, तो आपको प्लेलिस्ट में पूरी मिल जाएगी। तो जो आज का हमारा हिस्ट्री का जो टॉपिक है, तो हम लोग बौद्ध धर्म से स्टार्ट करेंगे और इसके आगे बढ़ते हुए एक दो चैप्टर और पढ़ के पूरा वन लाइनर देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और बुद्ध के जीवन की घटना जिसे महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है वो क्या था, जब उन्होंने गृह त्याग जो उन्होंने किया था, तो इस घटना को महाविनिष्क्रमण बोला जाता है। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, तो उनके वंश का क्या नाम था, कोलीय वंश। बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। देखिए, बसाण स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख और रुम्मिनदेई अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इनमें से कौन सा वो अभिलेख है जो इस बात की पुष्टि करेगा कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ, तो उसका नाम है रुम्मिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो इसके द्वारा पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, लुम्बिनी में। अशोक, कनिष्क, हर्ष, धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ। तो मौर्य शासक जो अशोक था, तो इसके अभिलेख से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। तो महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि उनकी मृत्यु, डेथ कहाँ पर हुई थी। महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो कहाँ पर, जहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, कुशीनगर में, वहाँ पर बना हुआ है। अवंती, गांधार, कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो कौशल एवं मगध से जो था, जो है बुद्ध का जीवन का संबंध था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, उसका नाम था सुबुद्ध। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो है वैशाली महाजनपद में बिताई थी। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, तो किस तरीके से, तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। आलार कलाम थे, कौन थे, बुद्ध के एक गुरु थे जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश कहाँ पर दिया था, देखिए पहला उपदेश जो दिया उसको बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन, और दिया कहाँ पे था, सारनाथ में सर्वप्रथम। बात करते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे, तो वहाँ का शासनकाल था, उदयन था वहाँ पर शासक, तो उसके राज्यकाल में आए थे। बुद्ध की मृत्यु के पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की, महाकश्यप के द्वारा की गई। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ, राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की, वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कब प्रकट हुई, कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के आयोजन स्थल का सही क्रम देख लेते हैं। तो जो पहली कहाँ पर हुई थी, राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी हुई थी कुंडलवन, कश्मीर में। देखते हैं कि महायान बौद्ध मत की विशेषताएं हैं, तो क्या है, बुद्ध में देवत्वारोपण और बोधिसत्व के पथ पर चलना एवं मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन कहाँ पर हुआ था, हुआ था मतलब कि अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय जब आयोजित हुई तो किसका शासनकाल था, कालाशोक का। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों को देख लेते, तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, बोधगया में। प्रथम प्रवचन उन्होंने कहाँ पे दिया, यानी कि जो प्रथम उपदेश, तो सारनाथ यानी ऋषिपत्तन में दिया। और महापरिणाम और जो है इनका निधन कहाँ पर हुआ, कुशीनगर में। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ। तो किसके लिए हुआ, प्रथम उपदेश के लिए। देखिए, जन्म के समय कौन सा चिन्ह इस्तेमाल किया, कमल। प्रथम प्रवचन को बोला गया धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि जो है वो है बोध वृक्ष, पीपल का वृक्ष बोला जाता है। गृह त्याग का जो चिन्ह था वो था घोड़ा। कर्मापा लापा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है उसका क्या नाम है, तो वह है कंग्यूपा।
आगे देखते हैं कि महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन देख ले तो उनका जन्म जो है कपिलवस्ती लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल सही। उन्होंने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति की थी और उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था और उन्होंने जो है आर्य सत्य का प्रचार भी किया, तो सभी कथन आपके सही है। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, कहाँ पर? जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोध गया में बोधि वृक्ष को नष्ट किसने किया था? शशांक ने। बोध गया में स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष अपने वंश की जो है पंचम पीढ़ी का है। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो कि निरंजना नदी के तट पर स्थित है, तो कौन सा है? बोध गया जो है वो निरंजना नदी के तट पर स्थित है। बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं, तो किससे संबंधित है? आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख कौन होना चाहता था? देवदत्त होना चाहता था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसे नामित किया था? तो ऑप्शन आपका हो जाता, किसी को भी इन्होंने नामित नहीं किया था। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सही कथन तो देख लेते हैं, क्या है कि वे कर्म में विश्वास करते थे एवं निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी यानी कि भिक्षुणी के रूप में जो सर्वप्रथम स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति जो है बुद्ध द्वारा कहाँ पर दी गई थी? तो वैशाली में दी गई थी। त्रिपिटक हैं, त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह जो किया गया है उनको हम बोलते हैं त्रिपिटक। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ के जीवन नियम प्राप्त होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? विनय पिटक। जो त्रिपिटक हैं इनमें से ही विनय पिटक है। तो जो त्रिपिटक हैं तो उसमें कौन कौन से आते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, और जो है संघ के जीवन नियम किसमें प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में। यमक बुद्ध पिटक संबंधित है किससे? अभिधम्म से। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं, तो कौन सा है? सुत्त पिटक। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अभिप्राय क्या है? तो त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म एवं संघ। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है, तो अभिधम्म पिटक जो है इसमें बुद्ध के जो दार्शनिक विचार हैं उनका उल्लेख किया गया है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक त्यौहार मनाया जाता था। समारोह आयोजित किया जाता था, किस लिए? वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उनको मतलब स्वीकार करने का अवसर दिया जाता था, जो उन्होंने गलतियाँ की। तो आप वहाँ पर जैसे कि चर्च में जाते हैं ईसाई लोग, वहाँ पर अपने जो है गुनाह जो है स्वीकार करते हैं, तो उसी तरीके से ये पवरन नामक त्यौहार मनाया जाता था। अशोकाराम बिहार स्थित है, कहाँ पर? पाटलिपुत्र में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप जो है कहाँ पर स्थित है? राजगीर बिहार में स्थित है। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। सारनाथ, सांची और बोध गया, कुशीनगर में से वह स्तूप स्थल जहाँ जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है। तो सांची का जो स्तूप स्थल था तो इससे जो है बुद्ध के जो जीवन की कोई भी घटना सांची में नहीं हुई थी। अनात्मवाद का सिद्धांत किसका है? बौद्ध दर्शन का। संसार अस्थिर और क्षणिक है का बौद्ध, जैन, गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म ने कहा था कि जो संसार है वो अस्थिर एवं क्षणिक है। आगे बढ़ते हैं कि एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया की आधारित किस पर आधारित है? तो यह है ललित विस्तार पर। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्ध ने। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण यानी कि पारमिता शब्द का अर्थ क्या है? तो वे परिपूर्णताएं जिनकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में से सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या है? तो देवी देवताओं की पूजा के आधार पर जो है इनको बांटा गया है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था, तो वो कौन सा राजा था? कनिष्क के समय में। भारत में पहले जिन मानव प्रतिमाओं को पूजा गया था तो वो कौन सी थी? बुद्ध की। क्वेश्चन के हिसाब से देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी तो बौद्ध धर्म ने। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश जो है संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम था? तो था धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कब? कुषाण काल में।
भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है, जिसे भूस्पर्श मुद्रा कहते हैं। ये किस चीज़ का प्रतीक है? तो ये जो है मार के प्रलोभनों के बावजूद जो है अपनी शुचिता शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन है। भूस्पर्श मुद्रा को सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है, किससे संबंधित है? गुप्त काल से। चलिए हम लोग मैचिंग का जो है एक क्वेश्चन है देख लेते हैं। परिव्राजक किसको कहा जाता? तो परित्यागी व भ्रमणकारी जो होते थे उनको परिव्राजक कहा जाता। श्रमण कौन होते थे? भिक्षु एवं साधुओं को बोला जाता श्रमण। उपासक बौद्ध धर्म का जो साधारण अनुयायी था, मतलब कि जो गृहस्थ स्थिति में रहता है तो उसको उपासक बोलते हैं। और बौद्ध वो भिक्षु किसको बोलते हैं? जो कि कह सकते हैं कि जो सन्यासी टाइप का है या फिर अविवाहित ब्रह्मचर्य का जो पालन करता था वो भिक्षु कहलाता था, और जो गृहस्थ जीवन जीता था उसको उपासक कहते थे। मल्ल गणराज्य की राजधानी थी पावा और कुशीनगर। अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन, पुष्यमित्र, शुंग में से बौद्ध धर्म का विस्तार में सबसे ज़्यादा योगदान किस देने वाले शासक कौन कौन देते? तो अशोक, उसके बाद में कनिष्क, उसके बाद में हर्षवर्धन का नंबर आता है। तो इसमें जो है पूछा गया था कि इन क्वेश्चन इस हिसाब से होना चाहिए था कि इनमें से किसने जो है बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया। तो इसमें पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया था, बाकी सबने दिया था। सारनाथ की बात करें तो अशोक का सिंह स्तंभ जो शीर्ष है वो सारनाथ का है। नालंदा में क्या है? बौद्ध अधिगम की महान पीठ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। महायान बौद्ध बात करें, महायान बौद्ध में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और जिस अन्य नाम से जाना जाता था वो किस नाम से? पद्मपाणि नाम से जाना जाता था। सत्य कथन है, देख लेते कौन कौन से हैं। लोकोत्तरवादी संप्रदाय जो है बौद्ध धर्म के महासांगिक संप्रदाय की एक शाखा था। और क्या है कि महासांगिकों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे तो उनका नाम क्या होगा? मैत्रेय। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रायः चित्रित चित्रकारी जो कहाँ पर स्थित है? अजंता में। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्य ग्रह कहाँ पर है? तो कार्ले में स्थित है। वह शैलकृत गुफा जिसमें 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है तो कहाँ पर स्थित है? कन्हेरी महाराष्ट्र में स्थित है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था तो किसको भेजा गया था? नागार्जुन को। आगे बढ़ते हैं कि शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का क्या नाम था? तो उनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे तो कौन सा था संप्रदाय? माध्यमिक संप्रदाय के थे। विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो इनमें जो था विक्रमशिला जो था वो बौद्ध धर्म के शिक्षा का केंद्र था। वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? जो कहाँ पर स्थित था? गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय जो है गुप्त युग से संबंधित है। नालंदा विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे तो उसका क्या नाम था? कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश के शासक थे। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध है किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। नालंदा महाविहार के पतन का कारण पूछा गया था तो क्या था कि राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था और अंततः इस्लामी आक्रमण भी कहीं ना कहीं इसके लिए उत्तरदायी था। नव नालंदा महाविहार विख्यात है किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था तो दोनों में क्या चीज़ सिमिलरिटी थी? तो देखते हैं कि वेद प्रमाण्य के प्रति अनास्था थी, कर्म कांडों की फलवेदता का निषेध और प्राणियों की हिंसा का निषेध, यानी कि अहिंसा को बढ़ावा देना। बौद्ध धर्म के 4 आर्य जो सत्य हैं उनका सही क्रम क्या है? तो पहला आता है दुख है, दूसरा है दुख का कारण है, तीसरा है दुख का निरोध है, चौथा है दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे किसमें? कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं कि बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन। तो आत्मा की सत्ता नहीं है। तो देखते हैं कि उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया और उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च जो सामाजिक कोटि को चुनौती दी और उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न भी माना था। आगे देखते हैं कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है तो क्या क्या किस लिए जो है विस्तार उसका अत्यधिक हुआ था? तो देख लें, धर्म की सादगी थी, दलितों के लिए उसने विशेष अपील की थी, धर्म की जो है मिशनरी भावना थी और स्थानीय भाषा का प्रयोग भी जो है इसके विस्तार के कारण थे। आरंभिक मध्ययुगीन समय में
बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से शुरू हुआ था तो वो कौन से कारण थे? उस समय जो बुद्ध जो थे वो विष्णु के अवतार समझे गए और क्या हुआ कि वैष्णव धर्म का हिस्सा भी कहीं ना कहीं ये बन गए थे। देखते हैं कि भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। तो क्या है कि सर्वास्तिवादियों की मान्यता थी कि दृग विषयक फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है अपितु अव्यक्त रूप से सदैव विद्यमान रहते हैं। आगे बढ़ते हैं कि कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहा कहते हैं जबकि कुछ को विहार। तो दोनों में अंतर क्या है? तो जो चैत्य होते थे वो पूजा के स्थल होते हैं और जो विहार होते हैं वो बौद्ध भिक्षु जो होते थे उनके रहने का स्थान यानी कि उनका निवास स्थान बोला जाता था। वह बौद्ध शाखा जो सल्तनत काल में सबसे अधिक प्रभावी रही कौन सी थी? वज्रयान शाखा। अब हम लोग आ जाते हैं जैन धर्म पे। तो चलिए जैन धर्म से रिलेटेड जो भी वन लाइनर है देख लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभदेव थे। प्रथम तीर्थंकर भी ऋषभदेव थे। 23वें तीर्थंकर की बात करें तो जो पार्श्वनाथ थे वो कहाँ से संबंधित थे? तो वाराणसी से वो इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। तीर्थंकर देख लेते हैं और उनकी प्रतिमा का लक्षण देख लेते हैं। तो आदिनाथ वृषभ से संबंधित है। मल्लीनाथ का जो चिन्ह था वो जल कलश, पार्श्वनाथ सर्प और संभवनाथ जो है इनका चिन्ह था अश्व। जैन तीर्थंकरों का सही कालक्रम देख लेते हैं। तो सबसे पहले अभिनंदन, उनके बाद में आए पद्म प्रभु, उनके बाद में विमलनाथ और उनके बाद में मुनि सुब्रत नाथ। आगे बढ़ते हैं कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम या फिर कुंडलपुर में। महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। तीर्थंकर जो शब्द संबंधित है किससे संबंधित है? जैन से, जैन धर्म से। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर थे। किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। बात करें कि चंद्र प्रभु, नाथ मुनि, नेमी तथा संभव में से वह जो तीर्थंकर नहीं था तो इनमें कौन सा था? नाथ मुनि जो थे ये जैन तीर्थंकर नहीं थे। आगे बढ़ते हैं। प्रभासगिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे क्या थे? तो छठे जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ जो थे वो प्रभासगिरी के नाम से भी जाने जाते थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता था उसके लिए क्या शब्द था? तो पूर्ण ज्ञान का इन्होंने मतलब दिया था कैवल्य प्राप्त कर लेना। त्रिरत्न सिद्धांत जो है सम्यक धारण, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का अंग है वो कौन सा है? जैन धर्म। अणुव्रत का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो जैन धर्म ने प्रतिपादित किया था। श्यादवाद का सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन के अनुसार जो सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण हुआ है वो किस तरीके से हुआ? सार्वभौमिक विधान से हुआ है। अनेकांतवाद जिसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है वह कौन सा है? जैन मत। जैन धर्म विश्वास नहीं करता तो विश्व विनाशकारी प्रलय में विनाश नहीं करता है। जैसे कि बोला जाता है कि प्रलय के द्वारा पृथ्वी नष्ट हो जाएगी तो इसमें जो है जैन धर्म विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा। यापनी एक संप्रदाय है तो जैन धर्म का ही एक संप्रदाय है जिसको यापनी बोला जाता है। भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे? तो जैन मत से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12 अंग, 12 उपांग, 14 पूर्व और 14 उप पूर्व में से वह जो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो 14 पूर्व जो है इन सब में सबसे पुराना है। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखे गए थे? तो उसकी ग्रंथ की भाषा थी अर्धमागधी। चंपा, पावा, सम्मेद, शिखर और उज्जैन में से वह स्थल जो पार्श्वनाथ से संबद्ध होने के कारण जो है जैन सिद्ध क्षेत्र माना गया। तो ये किसकी बात हो रही है? सम्मेद शिखर की। थेरी गाथा, आचारांग सूत्र और जो है सूत्र कृतांग तथा बृहत कल्प सूत्र में से वह जो आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। तो कौन सा नहीं है? थेरी गाथा। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। आगे देखते हैं कि महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली था। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संप्रदाय हुआ तो कौन था? वो पाटलिपुत्र में हुआ था। सत्य कथन देख लेते हैं कि श्वेतांबर धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। महावीर की माता त्रिशला या विदेह दत्ता वैशाली के लिच्छवी कुल की प्रमुख चेटक की बहन थी। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, इनका जन्म बनारस में हुआ था। आगे देख लेते हैं हम लोग। प्राचीन जैन धर्म के संबंध में हुई महत्वपूर्ण घटनाएं देख लेते हैं कि भद्रबाहु के नेतृत्व में जो है दक्षिण भारत में जैन धर्म
जो कि दिगंबर बोले जाते थे, का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग जो थे स्थूल बाहु के जो नेतृत्व में रहे, वे श्वेतांबर कहलाए और प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। तो ये जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी कुछ जैन धर्म से संबंधित। आगे देखते हैं कि जैन सिद्धांत के अनुरूप देख लेते हैं क्या है कि कर्म को विनिष्ट करने के लिए सुनिश्चित मार्ग तपस्या है और प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, उसमें आत्मा होती है। कर्म आत्मा का जो है विनाशक है, तो और जो है इसका अवश्य अंत करना चाहिए। समाधि मरण संलेखना जो विधि कहलाती है वो किससे संबंधित है? जैन दर्शन से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खीलाल गोशाल इनको बोला जाता है। वह संप्रदाय जो नियति की अटलता में विश्वास करता है, आजीवक संप्रदाय। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया, किसने किया? आजीवकों ने। उत्तर प्रदेश में बौद्ध और जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली कौन सी है? तो कौशाम्बी स्थली है। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ पर अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। खजुराहो के मंदिर बनवाए गए हैं, किसके द्वारा? चंदेल राजाओं के द्वारा। आगे बढ़ते कि होयसलेश्वर मंदिर किसको समर्पित है? तो शिव मंदिर है। तो होयसलेश्वर मंदिर में किसकी प्रतिमा स्थापित है? शिव की। श्रवणबेल गोला में गोमतेश्वर बाहुबली की विशाल प्रतिमा जो कि 57 फुट की ऊंची है, स्थापित किसने करवाई थी? चामुंड राय ने। महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बाहुबली से। बाहुबली को पुत्र माना जाता है किसका? प्रथम तीर्थंकर जो थे ऋषभदेव, तो उनका पुत्र माना जाता है। तो हमारा जो आज का वीडियो है तो यहीं पे समाप्त होता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए। इसी तरीके के आपको और भी वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।